ओम शांति। आज है 22 अगस्त 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? हम बाप को लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुख हरता और सुख करता कहते हैं। तो जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो उसमें फंसाने वाला ज़रूर कोई और है। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता, क्योंकि वह दुख हरता सुख करता है, तो वह कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण अर्थात माया, 5 विकार। रावण माया हमें श्रापित करती है और बाप आकर वर्षा देते हैं तथा उस श्राप से हमें मुक्त करते हैं। वह केवल सुखदाता, लिबरेटर और सुख करता है। इसके अलावा हमारे दुखों का कारण हमारे स्वयं के कर्म, भोग और माया है, विकार है। ज्ञान मार्ग में गीत, भजन, मंत्रों की आवश्यकता क्यों नहीं है? बाबा समझाते हैं, इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों, मंत्रों, भजन आदि की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है सब समझने की बातें। हर बात को बुद्धि से समझना है और धारण करना है। यानी यह ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य की जिंदगी बदल जाती है और वह पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। तो बाबा समझाते कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा धूरी करना है। बाबा कहते हैं, सब कुछ करते तुम मेरे को याद करो तो मेरे से वर्षा ले सकते हो। उठते बैठते सब कुछ करते हुए चुप रहना है। अंदर में विचार सागर मंथन चलता रहे। बाप ने समझाया है कि यह बात बिल्कुल सहज है समझने की। अर्थात हम केवल अपने मन बुद्धि को परिवर्तन करके ही ज्ञान मार्ग में चल सकते हैं। इसमें भजन मंत्र आदि की कोई भी दरकार नहीं है। उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है कि हमें घर गृहस्थ में किस प्रकार का परिवर्तन करना है? बाबा कहते हैं कि अभी कितने सारे धर्म फैले हुए हैं। इन सभी धर्मों के बीच अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो इसके लिए हमें घर गृहस्थ में रहकर भी 5 विकारों को छोड़ना है। घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। हमें ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख फिर और करेंगे। यदि मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देखकर और भी विकारी बनेंगे। तो बाबा फरमान करते हैं कि अब पवित्र बनो, अपनी स्त्री को भी पवित्र बनाओ, किसी पर भी क्रोध मत करो। तुमको देखकर फिर और भी घर में करने लग पड़ेंगे, अर्थात पवित्र बनेंगे। यह तुम्हें बुद्धि से समझना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, और औरों को भी यही बात समझानी है। सेंसिबल बच्चों की आज कौन सी निशानी बताई गई है? बाबा ने आज सेंसिबल बच्चों की निशानी बताई है कि सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। नए नए सेंटर्स पर जाकर सर्विस करनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं, जो बिगर कहे करे सो देवता, और कहने से करे वह मनुष्य, और जो कहने से भी न करे वो तो आप समझ सकते हो कि वो क्या होता है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को समझाने की भी हिम्मत चाहिए। आपस में बहुत मिलजुल कर रहना है। थोड़ा भी लून पानी आपस में नहीं होना है, अर्थात बीच में मतभेद नहीं आनी चाहिए। सभी का एक दूसरे का, छोटे बड़े बहन भाइयों का रिगार्ड करना चाहिए। यही सेंसिबल बच्चों की निशानियां हैं। नई दुनिया व पुरानी दुनिया में मुख्य क्या अंतर है?
बाबा ने नई दुनिया पावन दुनिया को कहा है और पतित दुनिया को पुरानी दुनिया कहा है। तो आधा कल्प रही है नई दुनिया और आधा कल्प है पुरानी दुनिया। तो जैसे 24 घंटे होते हैं, उनमें 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक इसी प्रकार से यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई गई है। तो अभी हमें फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि नई दुनिया को रचने वाला एक बाप है। यह राज भी तुमको बाबा ने समझाया है। तो नई दुनिया में भारत गोल्डन एज था और पुरानी दुनिया में भारत आयरन एज में चेंज हो गया है। भारत कितना धनवान था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी, क्योंकि वह नई दुनिया थी जो बाप ने रची थी। बाप ने हमें 16 कला संपूर्ण बनाया था और अब कलाएं गवाते गवाते हम बिल्कुल ही पतित बन चुके हैं और अब फिर से पतित पावन बाप आए हैं हमें फिर से नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, गिरती कला की कौन सी निशानी बाबा ने बताई है? बाबा ने बताया है कि इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। सिर्फ लंका की बात नहीं, बल्कि सारी दुनिया ही रावण राज्य बन चुकी है। तो भगवान अनुवाच, यह वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, जो कुछ भी तुम करते आए हो, वह सब उतरती कला की निशानियां हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम भक्ति में अंधविश्वासों में फंसते गए, हमारी अवस्था गिरती ही गई, दुनिया में तमो प्रधानता फैलती गई। तो जो कुछ तुमने शास्त्र या भक्ति मार्ग आदि बनाया है, वह अपने को गिराने के लिए बनाया है। तुमको मत मिलती ही है गिरने की, क्योंकि अभी तुम्हारी उतरती कला है। अभी हम जन्म जन्मांतर के लिए प्रारब्ध किस प्रकार से बना रहे हैं, अर्थात भाग्य बना रहे हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ऊंच पद पाएंगे कल्पांतर के लिए, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए हमारा भाग्य अभी निश्चित हो रहा है। बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच पद पा सकते हो। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसी नंबरवार अनुसार उसे पद मिलेगा। आज के वरदान से प्रश्न है, एवर रेडी बनने के अभ्यास को कैसे बढ़ाएं? आज का प्यारे बाबा का वरदान है, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। तो बाबा हमें समझाते हैं कि संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसीलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना ही नहीं, अर्थात उलझना नहीं, उदास नहीं होना है। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा थोड़े समय के लिए आती है और उसी घड़ी यदि हमारी अंतिम घड़ी आ जाए तो हमारी अंतमति सो गति क्या होगी। इसीलिए हमें हर सेकंड को अंतिम सेकंड समझकर एवर रेडी रहना चाहिए। कोई भी समस्या हमें संपूर्ण बनने में विघ्न रूप न बन जाए। सदा हमें यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। तो इस अभ्यास से हम हमेशा के लिए एवर रेडी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज की मुरली से स्वमान है, मैं विशेष सेंसिबल आत्मा हूँ। दूसरा, जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख सब करेंगे, अर्थात मैं विश्व रूपी स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। तो मुझे अपना हर कर्म आदि मध्य अंत को सोचकर करना है। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।